हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का वचन हम देखते हैं, नीति वचन 28वां अध्याय, पहला वचन। धर्मी सिंह के जैसा है बोलकर यहाँ पर लिखा है। धर्मी सिंह के जैसा है बोलकर यहाँ पर लिखा है। सिंह यानी नीति वचन 30:30 में लिखता है, वो निडर रहता है, वो खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, वो भाग नहीं जाता है। धर्मी विपत्ति में, कष्ट में, दुख में अपनी स्थिति को कोसता नहीं है, अपनी स्थिति में खड़ा रहता है। तू धर्मी है क्या? तू सिंह है। मगर तू सिंह है तो तू बच्चा तो नहीं है ना सिंह का। तुझे पुरुष बनना है, तुझे मैच्योरिटी में आना है। तू यानी पुरुष का बच्चा है, मगर तू बच्चा है। पुरुष तो है मगर बच्चा है। तू पुरुष का बच्चा है, मगर तू बच्चा है। तू जवान नहीं बना है, तू जवान बनना है, मैच्योरिटी में आना है। इसलिए अगर तू बच्चा है, चर्च में आता है, ज्ञान में बढ़ता नहीं है, तो तू बच्चा ही रहेगा। बाइबल कहता है, पहला कुरिन्थी 16वां अध्याय 13वां वचन में कहता है कि तुम बलवंत बनो, जागते रहो और पुरुषार्थ यानी पुरुष बनो लिखा है वहां पर। बच्चा बनो बोलकर नहीं लिखा है, स्त्री बनो बोलकर नहीं लिखा है, मगर पुरुष बनो। क्योंकि स्त्री भी बाइबल के अनुसार वो कमजोर पात्र है बोलकर, ज्यादा इमोशनल है बोलकर, इसलिए स्त्री ने भी अपने आप को डेवलप करना है बोलकर बाइबल कहता है। डेवलपमेंट होना चाहिए हमारी जिंदगी में। जैसा बच्चे लोग पढ़ते हैं, या स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बाद में डिग्री करते हैं, फिर मास्टर डिग्री करते हैं, यानी पर्टिकुलर यानी एक क्षेत्र में वे उन्नति करते रहते हैं। साइंस रहेगा और साइंस पढ़ते हैं, और साइंस की जानकारी और साइंस की जानकारी, यानी ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं। उसी तरह हम यीशु में मास्टर बनना चाहिए। हम उन्नति करना चाहिए। सिर्फ हम शेर है बोलकर विश्वास में बोलते नहीं रहना है। हमें विश्वास परमेश्वर ने दिया है, मगर हम मसीह के पहचान में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। बढ़ोतरी करना है। हम सिंह तो हैं, मगर सिंह के बच्चे हैं। हम जवान सिंह नहीं बन रहे हैं, हम मैच्योरिटी में नहीं आ रहे हैं, हम अनुभवी व्यक्ति नहीं बन रहे हैं, हम प्रैक्टिकल व्यक्ति नहीं बन रहे हैं। यीशु ने हमें उसके वचन के द्वारा नया सृष्टि बनाया है। उसने हमें सिंह का बच्चा बनाया। यूदा गोत्र का सिंह के बच्चे हम, प्रगटीकरण 5:5 के अनुसार। हालेलुया। उसने हमें नया जन्म दिया है। हमें जन्म दिया है यानी हम बच्चा है। हमें बढ़ोतरी करना है। चर्च में रहकर, चर्च के सावास में रहकर, भक्ति के लोग के सावास में रहकर, पास्टर के अधीन में रहकर हमें पढ़ाई करना है। हमें जानना है यीशु मसीह के बारे में और उन्नति करना है। जब हम उन्नति करते हैं, हम पुरुष बन जाते हैं। और पुरुष कैसा रहता है? वो निडर रहता है, सिंह के जैसा। वो बच्चा सिंह डरता है, मगर जवान सिंह नहीं डरता है, क्योंकि वो मैच्योर होते गया है। इसलिए हमें सिंह बनना है, सिंह बनना है। पहला कुरिन्थी 16वां अध्याय 13वां वचन के अनुसार। हालेलुया। यीशु ने हमें जन्म दिया है, यानी उसने हमारे अंदर सब कुछ दे दिया है। सिर्फ हमें डेवलप करना है। जिस तरह एक स्त्री के गर्भ में एक बच्चा तैयार होता है, तो वो बाद में उसके पति के पीछे नहीं लगती है कि ये बच्चा बराबर नहीं है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा में ये कमी घटी है बोलकर पुरुष को उसके
ताकत के बारे में नहीं कहती है, मगर हॉस्पिटल में जाती है, डेवलपमेंट देखती है, सोनोग्राफी करती है। वो बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इसके हाथ आए क्या, पैर आए क्या, इसका हृदय तैयार हुआ है क्या, इसका हार्ट बीट बराबर है क्या, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है बोलकर नज़र रखती है। मगर अपने पति को वो कोसती नहीं है, पति को नाम नहीं रखती है कि ये बलहीन बच्चा तेरे वजह से दिए मिला है बोलकर। नहीं नहीं, कभी नहीं। उसी तरह हमें मसीह को नहीं कोसना है हमारे स्थिति में, हमारे कमज़ोरी में, हमारे बीमारियों में, हमारे हालेलुया हर एक प्रॉब्लमों में हम यीशु को नाम नहीं रखना है। हमें वचन को पढ़ते हुए वचन का ज्ञान में डेवलपमेंट करना है, हमें डेवलप होना है, हमें डेवलप होना है। हालेलुया, यीशु ने हमें सब कुछ दिया है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 से अगर 10 पढ़ेंगे हम, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन से लेकर 10 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर उन्नति कैसा होता है बोलकर परमेश्वर कहता है कि उसने हमें सामर्थ दिया है कि उस सामर्थ के द्वारा और उसके पहचान के द्वारा हमें सब कुछ मिलता है, चाहे वो भक्ति में हो या शरीर में जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है बोलकर दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन में रखा है। तुम्हें ऐसे ही बाज़ार में अगर हम जाते हैं तो अगर हम कोई भी वस्तु लेते हैं, गाड़ी लेते हैं बच्चों का, या उनके लिए खिलौना लेते हैं, उसके अंदर बैटरी नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। मगर हमें परमेश्वर ने ऐसा नहीं छोड़ा है, सामर्थ भी दिया है बोलकर 3 वचन में कहता है। हमारे अंदर सामर्थ है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम चल सकते हैं, हमें जैसा रहना है वैसा हम ऑपरेट कर सकते हैं। केवल हमें आगे लिखता है कि हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ काम करना है। हमें क्या काम करना है? संयम में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है, भाईचारा में बढ़ना है बोलकर 7 गुण वहाँ पर देखते हैं हम। 7 गुण अगर हमारे अंदर डेवलप होता है, अगर हम प्रेम में रहते हैं, संयम में रहते हैं, परीक्षा में निडर रहते हैं, वो भाईचारा करते हैं, हमारे जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम है उन्हें भी हम मदद करते हैं। क्या? केवल और केवल हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं कि दूसरों को भी ऐसा तकलीफ हो रहा है बोलकर। तेरे वश में है तो तू उन्हें मदद करता है क्या? नहीं करता है। जो तू बोएगा वो तू पाएगा बोलकर बाइबल कहता है। सच्चा क्रिस्ती वही है जो प्रेम में रहता है, मदद करता है, परीक्षा में खड़ा रहता है, निडर रहता है, एक दूसरे को क्षमा करता है, एक दूसरे को मदद करता है। ऐसे ही व्यक्ति जवान सिंह के जैसा है, नहीं तो बच्चा सिंह है। वो अपने आप को सिंह कहता है कि मैं यूदा गोत्र का परमेश्वर यीशु मसीह का बेटा हूँ, मगर वो बच्चा है, वो सिंह है मगर बच्चा है, वो उन्नति नहीं पाया है, वो जवान नहीं सिंह हुआ है, वो बच्चा ही रह गया है। इसलिए पौल कहता है मैं तुम्हें दूध ही दे रहा हूँ, मटन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी तुम दूध ही पी रहे हो बोलकर। कलीसिया, तू परमेश्वर के पहचान में बढ़ रहा है क्या? परमेश्वर जैसा कह रहा है वैसा तू रहता है क्या? प्रेम में रहता है क्या? परीक्षा में तू खड़ा रहता है क्या? क्या परमेश्वर के विरोध में बातें करता है? हाय मैं चर्च जाता हूँ, हाय मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ, फिर मेरी ये स्थिति क्यों है, क्यों मुझे बीमारी, क्यों मुझे शांति नहीं है, क्यों मेरे पास पैसे नहीं है बोलकर हाय मैं दशवांश देता हूँ, फिर परमेश्वर शैतान को क्यों नहीं डांट रहा है, मेरे पैसों के प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? क्योंकि तू उन्नति नहीं किया है। जिंदगी में उन्नति करना है, और उन्नति 7 प्रकार के पॉइंट यहाँ पर पत्रस लिखता है। कलीसिया, तू उन्नति करना चाहिए, तू प्रेम में बढ़ना चाहिए, तू संयम रखना चाहिए, हाँ तू भाईचारा रखना चाहिए,
7 पॉइंट यहाँ पर लिखता है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5 से 7 में 7 पॉइंट हम देखते हैं। इसलिए तुझे पढ़ना है, तुझे बढ़ोतरी करना है, तुझे उन्नति करना है। जिस तरह बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बाद में डिग्री करते हैं, वो एक एक साइंस में जाते हैं, कुछ लोग कॉमर्स में जाते हैं, कुछ लोग आर्ट्स में जाते हैं, मगर पूरी जानकारी लेने जाते हैं। वैसा तुझे मसीह का पूरा जानकारी रहना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालने वाला परमेश्वर है, मुझे प्रोटेक्शन देने वाला परमेश्वर है, मुझे उन्नति देने वाला परमेश्वर है बोलकर तुझे विश्वास रहना चाहिए। तेरे अंदर जो वचन परमेश्वर ने दिया है, जो उद्धार दिया है, उसे तू बढ़ोतरी करना है, बढ़ोतरी करना है। देखिए, कुछ जूस ऐसे रहते हैं जो अगर 1 लीटर जूस आप लेके आते हो, मगर वहाँ पर लिखा रहता है कि तुम ये 50 ml अगर इसके अंदर 50 ml ये जूस लेकर, ये मैंगो जूस 50 ml तुम लेकर ग्लास में डालोगे और इसका 25 ग्लास शरबत बनेगा बोलकर, 25 ग्लास शरबत बनेगा बोलकर लिखेला रहता है। उसी तरह परमेश्वर कहता है यहाँ पर दूसरा पत्रस में पहला अध्याय 1 से 5 में कहता है कि तुम्हें विश्वास दिया गया है, अभी तुम्हें ये 7 गुण इसमें डालना है, तब तुम्हारा कैपेसिटी बढ़ेगा, तुम उन्नति में रहोगे, तुम प्रोटेक्शन में रहोगे। ये 7 गुण हमें ऐड करना है। जिस तरह हम शरबत के लिए, जूस के लिए, तो पहले ज़माने में रसना जूस आता था, एक छोटा सा पैकेट आता था, उसके 25 ग्लास बनते हैं, 50 ग्लास बनते हैं बोलकर शरबत हम घर में बनाते थे। यस, तेरे अंदर ये 7 गुण रहना चाहिए, तब तू विश्वास के साथ, तेरा गुण पवित्र गुण रहेगा, वो संयम का गुण रहेगा, वो प्रेम का गुण रहेगा, वो आनंद का गुण रहेगा, भाईचारा का गुण रहेगा, तो तू विश्वास तेरा और भी बढ़ते जाएगा और तू इस दुनिया में सिंह के जैसा रह सकता है। नहीं तो तू सिंह के बच्चे के जैसा ही रहेगा। तू चलना चाहिए, तू परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के बारे में तू सोचना चाहिए। एक दिन जब मैं मसीह में नया नया आया था, तो परमेश्वर मुझसे कहता था, मुझे दर्शन दिखाया। दर्शन में मैंने देखा एक कुत्ता है, उसने नया नया जन्म दिया है, 7-8 बच्चों को जन्म दिया है, और ये समंदर में समंदर, आजू बाजू समंदर है, पूरा पानी से भरा हुआ है, और पानी के बीच में ये कुत्ता जन्म दिया है, और उसके बच्चे 7 बच्चे जो जन्म लिया है वो यहाँ वहाँ जा रहे, मगर एक बच्चा माँ के पास ही रहकर उसका दूध पी रहा है, और इतना दूध खींच रहा है, वो इतना दूध पी रहा है कि उसे चलने नहीं हो रहा है। तब यीशु ने मुझसे कहा, बेटा डैनियल, ये तू है जो दूध पी रहा है, ये दूध वचन है, ये वचन है बोलकर मुझे यीशु कहता था। हालेलुया, यस। इसलिए वचन में लिखता है कि दूसरा पत्र 2:2 में कहता है कि वचन दूध है बोलकर। यस, जब हम यीशु के साथ रहते हैं हम मजबूत बनते हैं, मजबूत, हमारा बढ़ोतरी होते रहता है, हमारा शरीर बढ़ते रहता है। उसी तरह आत्मिकता हमारा बढ़ते रहता है जब हम वचन के पहचान में चलते हैं। वचन की जानकारी रहना चाहिए तुझे, वचन को पढ़ना है। हालेलुया, वचन को पढ़ना है, पवित्र आत्मा से चलना है बोलकर, तब मेरी उन्नति होगा बोलकर पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा था। मैंने थैंक यू जीसस, थैंक यू। और जो माँ के पास दूध नहीं पी रहे वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, और उसमें से मैंने देखा 2-3 कुत्ते के बच्चे मर भी गए पानी में, क्योंकि वे परमेश्वर के बच्चे हैं मगर
उन्हें जानकारी नहीं है वचन का, इसलिए वो मर जाते हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि मेरे बच्चों को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो नाश हो रहे बोलकर। ओ हालेलुया, हालेलुया। बाद में मैंने देखा कि दूसरी बार दर्शन परमेश्वर ने दिया, कई सालों के बाद वापस मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मसीह जीवन में हमेशा तकलीफ रहता है, जिसे तकलीफ नहीं है उसे एक दिन तकलीफ देने ही वाला है, क्योंकि ये सबके लिए ये शेर घूम रहा है जो शैतान है। पहला पत्रस 5:8 के अनुसार शैतान सिंह के जैसा गरज रहा है बोलकर। हालेलुया। यह सिंह की लड़ाई हमेशा होती है कि ये एरिया मेरा है, यहाँ पर दूसरा सिंह आना नहीं चाहिए। इसलिए शैतान आता है कि कौन राज कर रहा है, क्रिस्ती का बच्चा कौन, ये एरिया मेरा है, इधर कोई चर्च बीच में जाने का नहीं, यहाँ पे सब पाप में रहना चाहिए, दुनियादारी में रहना चाहिए बोलकर शैतान फाड़ने आता है। ये इसका इलाका है, ये मेरा इलाका है बोलकर। मगर हम कहते हैं नहीं, हम उद्धार हो चुके हैं, ये यीशु का राज्य है, ये पृथ्वी यीशु का है बोलकर हम राज्य कहते हैं। इसलिए दो सिंह के बीच में लड़ाई होते रहता है। मगर तू तब जीतेगा जब तू मैच्योरिटी होता है, तू जवान सिंह बनेगा, तब तू जीतेगा। अगर तू बच्चा रहेगा तो तू शैतान को हरा नहीं सकता है बोलकर अच्छी तरह तू वचनों को पकड़, विश्वास में स्थिर चल, विश्वास में स्थिर चल। तेरे शरीर से मत चल, आत्मा से चल, आत्मा से चल बोलकर बाइबल बार बार तुझे कह रहा है। हालेलुया। इसलिए कोलोसी पत्रिका 3 अध्याय 16-17, कोलोसी पत्रिका 3 अध्याय 16-17, मती की किताब 4:4, दूसरा तिमोती 3:17, दूसरा पत्रस 3:18, दूसरा पत्रस 3:18 में हम लिखता है कि वचन की पूरी पहचान रहना चाहिए। वचन की पहचान बढ़ती है तो कृपा बढ़ती है बोलकर बाइबल कहता है। पत्रस कलीसिया से कहता है भूल मत जाना, भूल मत जाना, शैतान शेर के जैसा तुझे ढूंढ रहा है, तुझे फाड़ना चाहता है, मगर तू जवान सिंह के जैसा रहना है और कृपा से कृपा तुझ पर होगा अगर तू मसीह के पहचान में चलेगा। यानी वचन, मसीह कौन है? वचन है। वचन की जानकारी में तू चलना चाहिए। वचन कहता है तू भाईचारा बढ़ाना चाहिए, तू संयम रहना चाहिए, तू पुरुष के जैसा रहना चाहिए। पहला कुरिन्थी 16वां अध्याय 13वां वचन। तेरा विश्वास कैसा रहना चाहिए? पुरुष के जैसा रहना चाहिए, बच्चे की ताकत के जैसा नहीं, पुरुष के ताकत के जैसा। ओ ताकत रहना चाहिए सिंह से लड़ने के लिए। शैतान सिंह के जैसा है, यानी स्ट्रांग है, तू भी स्ट्रांग रहना चाहिए। तू बच्चे के जैसा नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। तू सिंह कहता है अपने आप को, मगर तू बच्चा है, क्या जवान है, ये आज चेक कर ले। कलीसिया पवित्र आत्मा तुझसे बात कर रहा है, तू सिर्फ प्रार्थना कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, मगर विश्वास की उन्नति नहीं किया है। विश्वास की उन्नति करना चाहिए। विश्वास की उन्नति कैसा होता है? कैसा होता है? विश्वास की उन्नति उसके ज्ञान से बढ़ता है। ज्ञान बढ़ना चाहिए तेरे अंदर, या तेरे अंदर ज्ञान बढ़ना चाहिए। हालेलुया। ओ जीसस, पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड। हालेलुया, पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। तेरा फोकस यीशु पे रहना चाहिए। यीशु में जब हम चलते हैं, शैतान नाना प्रकार के अटैक लेके आता है। शैतान जो शेर है बीच में ही रास्ते में आ जाता है, हमें वो बीमार गिरा देता है। अचानक बीमारी आ जाती है, अचानक पैसों का प्रॉब्लम आ जाता है, अचानक हमारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उनके जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाता है। शैतान तेरे परिवार को हिला रहा है। तू मसीह पर विश्वास करना चाहिए, मसीह पर विश्वास करना चाहिए। तेरा फोकस हटाने के लिए शैतान आया है।
शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा, हालेलुया। हो, तेरी परीक्षा लिया जाता है, तो परीक्षा के समय स्थिर रहना चाहिए कि यीशु मेरे साथ है, यीशु के प्रेम में रहना चाहिए। कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी मुझे मसीह से अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु शक्तिशाली है बोलकर उसकी जानकारी तुझे रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक सिस्टर बहुत बीमार थी, और बाद में उसने मेडिकल चेकअप किया तो उसे कोविड हो गया। 2-3 डॉक्टर्स उसने बदले, मगर वो अच्छी नहीं हो रही है। रोज उसे जुलाब हो रहा है, खाना नहीं खा रही है, आवाज कमजोर हो रहा है उसका। उसे लग रहा है कि मैं लोगों के लिए भी मैं प्रॉब्लम हो गई है, कौन मेरे पास नज़दीक नहीं आ रहा है। वो स्त्री अशांत हो गई, यानी शांति नहीं है उसे, मौत ही अच्छा है बोलकर उसे लगने लगा। तब उसने मुझे फ़ोन किया कि बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, खाना भी नहीं खा रही हूँ, ऊपर से जुलाब भी हो रहा है, मुझे कोविड हो गया है। तब मैंने निर्णय ले लिया कि परमेश्वर तू मेरे साथ है बोलकर, तू मेरे साथ है बोलकर, तू मेरे अंदर है बोलकर विश्वास करने लगा। यूदा गोत्र का सिंह मेरे अंदर है बोलकर मैं विश्वास करने लगा। मैं और मेरी पत्नी पास्टर अम्मा, हम दोनों उसके घर पर गए और उसके लिए प्रार्थना किए। उसके घर में जाकर उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने मेरे पत्नी से भी कहा कि तू मत आ, ये कोविड है बोलकर। मेरी पत्नी बोलने लगी नहीं, मैं आती हूँ तेरे साथ। उसका भी विश्वास बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वो वचन पढ़ती है, पहचान हो गया है उसे भी। जिन्हें पहचान हो जाता है मसीह के बारे में, वो बीमारी से नहीं डरते हैं, वो गरीबी से डरते नहीं हैं, वो पुरुष बन जाते हैं, वो स्थिर बन जाते हैं विश्वास में और सामना करते हैं। आज तू सामना कर रहा है क्या? तू सामना कर रहा है क्या? अगर तू सामना नहीं कर रहा है, यानी तू सिंह है मगर सिंह का बच्चा है। तू जवान सिंह नहीं है, तू अनुभवी सिंह नहीं है, इसलिए तू कुड़कुड़ाता है। तू कुड़कुड़ाता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, फिर मेरी क्यों उन्नति नहीं हो रहा है। नहीं, सभी बातों में तेरा उन्नति होना चाहिए। प्रेम में वचन की जानकारी क्या क्या है? 2 पत्रस 1 अध्याय 1 वचन से 10 वचन। ओ यस, सब बातों में सब गुण रहना चाहिए तेरे पास। प्रेम, संयम, धीरज, भाईचारा, 7 गुण तेरे अंदर रहना चाहिए, तभी तू जवान सिंह है। और तू शैतान जो नकली सिंह है, वो जब आएगा तू फाड़ देगा। हालेलुया, तू फाड़ देगा उसे सैमसन की तरह। हालेलुया। देखिए, एक सिस्टर फोन कर बुला रही थी, और वो माँ बहुत ही बुजुर्ग है, उसका उम्र हो चुका है। मैं उसके घर पर गया, जब उसने फ़ोन पे बुलाया तो दोपहर के समय 3 बजे, बहुत धूप है, मगर मैं उसके घर पर गया। धूप के समय हमारा शरीर पूरा ये हो जाता है, अगर हम बच्चा रहेगा ना तो हम बाहर नहीं गिरेंगे धूप में, मगर पुरुष रहता है वो धूप में भी जाता है। और मैं उसके घर पर जाकर देखा तो वो माँ रो रही है, वो अकेली रहती है, रो रही है। वो उसे चमक भरा है, शरीर में पूरा दर्द हो रहा है, उसे उठने नहीं हो रहा है, बैठने नहीं हो रहा है। और मुझे देखकर और भी रोने लगी। तब मैंने प्रार्थना किया, और दूसरे दिन उसने मुझे फ़ोन किया, उस माँ ने, कि बेटा तू जब आके प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं भर गई बोलकर मुझे अनुभव आया, और मेरा सारा
दर्द शरीर में जो हो रहा था सब निकल गया बोलकर। पवित्र आत्मा शेर के जैसा है वो। हालेलुया। शैतान जो बीमारी डालता है उस शेर को वो फाड़ देता है। पवित्र आत्मा की शक्ति तेरे जिंदगी में अनुभव रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए तू हालेलुया वचन के अधीन में चलना चाहिए, वचन में बढ़ोतरी होना चाहिए। क्या तू प्रेम से भरा हुआ है? क्या परीक्षा में तू निडर रहता है? क्या यस तू सामना कर रहा है? क्या तू पुरुष के जैसा जी रहा है? क्या यस थैंक यू जीसस। परमेश्वर तुझे उन्नति देना चाहता है। परमेश्वर तुझे हर एक स्थिति में खड़ा करना चाहता है। पुरुष बन तुझे कहता है। पहला कुरिन्थी 16वां अध्याय 13वां वचन के अनुसार यस तू शेर का बच्चा है, यूदा गोत्र का सिंह यीशु का बच्चा है तू। यस तेरे साथ यीशु है, यानी तेरे साथ कृपा है। तू कृपा में बढ़ना चाहिए। कृपा वचन की जानकारी से बढ़ता है बोलकर पतरस कलीसिया को ध्यान देता है। आज तू वचन पढ़। थैंक यू जीसस। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। तेरा वचन से हम बच्चे से पुरुष बन जाते हैं, सिंह के जैसा बन जाते हैं बोलकर तूने आज सिखाया। धन्यवाद प्रभु। एक दिन और एक दर्शन मैंने देखा। जैसे मैंने देखा पवित्र आत्मा ने मुझे पहला दूध, बाद में दूसरा दर्शन मैंने देखा ट्रेन, मालगाड़ी का ट्रेन आता है, सब में दूध भरा हुआ है, ये सब तुझे पीना है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं विपत्ति में रो रहा था कि कितना तकलीफ है। तब दूध मुझे क्या है, पहला तो कुत्ते का दर्शन था, दूसरा ट्रेन का दर्शन, मालगाड़ी पूरा दूध भरा, ये सब दूध पीना है। यानी और तुझे बाइबल बहुत पढ़ना है। इसका मतलब क्या है? और तुझे बाइबल बहुत पढ़ना है। तब मैं दीन बनकर और बाइबल पढ़ने लगा। तब परीक्षाओं में मैं खड़ा रहने लगा। बाद में वापस एक बड़ी मुसीबत आई, वापस बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हमेशा क्रिस्ती जीवन में प्रॉब्लम रहता है, मगर हम जय पाते हैं। तीसरी बार मैंने देखा कि मेरे सामने अब दूध के बारे में नहीं बता रहे पवित्र आत्मा, अभी हमें खाने के बारे में। अनेक प्रकार का खाना मेरे थाली में, वेजिटेबल और नॉनवेज दोनों है, और मैं उसे खा रहा हूँ। तब मुझे कहने लगा पवित्र आत्मा, देख अभी तू पुरुष बन गया है, अभी तू सब स्थितियों का सामना कर सकता है। यस पवित्र आत्मा का पहचान से, उसके ज्ञान से, यीशु के वचनों के द्वारा हम लीडर बन जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो भी इस वचन को सुन रहे प्रभु, उन पर तू क्रिया कर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है, नीति वचन 28वां अध्याय पहला वचन, कि तेरे बच्चे सिंह के जैसा है, निडर रहते हैं, वो भागते नहीं, कोई उनका पीछा भी नहीं करते हैं। फिर भी कुछ लोग निडर डरपुक लोग भाग जाते हैं, मगर तेरे बच्चे सिंह के जैसा खड़ा रहते हैं। हाँ प्रभु, तेरे अनेक बच्चे परीक्षाओं में हैं, कोई बीमार है, कोई बलहीन है प्रभु, कोई प्रभु घर में वो मैरिज के प्रॉब्लम है, कोई विधवा हो चुके हैं प्रभु, कुछ लोगों को काम धंधे नहीं मिल रहे प्रभु तू कृपा कर, इन्हें जवान सिंह के जैसा बना प्रभु, ताकि तेरे वचनों के द्वारा कृपा बढ़ता है बोलकर तू कहता है। दूसरा पत्र 3 अध्याय 18 वचन के अनुसार कार्य होने दे, कृपा बढ़ने दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन।